अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन वीडियो से फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लाया हूँ आप हज़रात की खिदमत में, ये शिलाजीत के ऊपर है। शिलाजीत क्या है, कहाँ से निकलती है और इसकी असली और नकली की पहचान क्या है, इसका मिजाज क्या है, इसको कितनी मिकदार में कितनी खुराक में लेना ज़रूरी है, ज़्यादा लेने पर क्या नुकसानात इसके होते हैं, और इंशाल्लाह मैं आप हज़रात को इस वीडियो में पूरी बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि शिलाजीत आखिर है क्या। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर लोकल शिलाजीत भी बेच रहे हैं, तो शिलाजीत असल है क्या। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि शिलाजीत जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ, काले रंग का चिपचिपा पदार्थ है जो पहाड़ों के और चट्टानों के सिगाफ यानी कि सुराखों में पाया जाता है। वहाँ यानी कि निसर निसर के थोड़ा थोड़ा होकर के इकट्ठा होता रहता है और जम जाता है। कुछ लोग इसको इसी वजह से पहाड़ों का पसीना भी कहते हैं। ये बात हकीकत है, पहाड़ों का पसीना भी इसको कहा जाता है। ये पहाड़ों और चट्टानों के सुराखों में इकट्ठा होकर जम जाता है और वहाँ से लोग इनको निकाल कर ढूंढ करके फ़िल्टर करते हैं, साफ़ करते हैं, फ़िल्टर करके साफ़ करके इनको मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है, बेचा जाता है। इसी को शिलाजीत कहते हैं। ये तो हो गया कि शिलाजीत किसे कहते हैं, क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ये फला जानवर की पोटी है, ये है वो, ये सब बिल्कुल फेक है, झूठ है। शिलाजीत जो है वो एक पहाड़ों का एक तरह का पसीना ही है और ये पहाड़ों के सुराखों में अक्सर कर पाया जाता है। वहाँ से जब निकालते हैं इनको तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी वगैरह गर्दा वगैरह जमा हुआ होता है, लेकिन इसको फ़िल्टर करके साफ़ किया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ और बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। ये तो होगी शिलाजीत क्या है। दूसरी बात, इसका मिजाज क्या है। शिलाजीत का जो मिजाज है वो दूसरे नंबर पर गर्म है और खुश्क है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी पहले नंबर पर गर्म खुश्क होती है, कुछ दूसरे नंबर पर, कुछ तीसरे नंबर पर, कोई चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर गर्म खुश्क का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है। दूसरे नंबर पर गर्म खुश्क का मतलब ये है कि 50% गर्म है। तीसरे नंबर पे तकरीबन 25% गर्म है और चौथे नंबर पर के 10-20%, 10-12% गर्म है। तो ये जो शिलाजीत है ये दूसरे नंबर पर गर्म और खुश्क है। अभी आप चलते हैं इसके फ़ायदों की तरफ। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके फ़ायदे इतने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की एक नेमत है। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप हज़रात को शिलाजीत मिलती है तो वाकई में ज़बरदस्त चीज़ है। इसके जो फ़ायदे हैं वो बेशुमार हैं। फ़ायदे इतने हैं कि 2 घंटे भी अगर बयान किया जाए तो कम है हकीकत में। तो मोटे मोटे से मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सबसे मेन चीज़ तो जो है ये मुकव्वी बाह है। मुकव्वी बाह का मतलब क्या होता है, यानी कि मर्दाना ताकत को ताकत देती है, मर्दाना पावर बढ़ाती है, वीर्य को बहुत तेज़ी से पैदा करती है, वीर्य को गाढ़ा करती है। और इसके अलावा मुकव्वी बदन भी है। मुकव्वी बाहा होने के साथ साथ मुकव्वी बदन, यानी कि पूरे बदन को ताकत, यानी कि पूरे बदन के अंदर कूट कूट कर ताकत भर जाती है। तो इससे आज़ाए रईसा, यानी कि जो पूरे मुकम्मल बदन के जो मेन पार्ट है, जैसा कि दिल, दिमाग, लीवर, गुर्दे, मसाना, अंडकोश, ये सारी जो हैं बहुत मजबूती के साथ इनको पावर मिलती है। देखो, मैंने पहले जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैंने बताया कि दिल कमज़ोर होने की वजह से भी सेक्स पावर डाउन होती है, दिमाग कमज़ोर होने की वजह से भी सेक्स पावर डाउन होती है, लीवर, गुर्दे, मसाने, इन सब चीज़ों का सेक्स में बहुत एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर दिल कमज़ोर है तो भी सेक्स पावर डाउन होगी, दिमाग कमज़ोर है तो भी सेक्स पावर डाउन होगी। तो ये सारी, ये जो शिलाजीत होती है असली वाली, ये आपके दिल, दिमाग, लीवर, गुर्दे, मसाने, इन पांचों अज़ा को, जो जिनका बहुत मेन काम होता है सेक्स में, इनको बहुत बढ़िया तरह से तक़वियत देती है, ताकत देती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दर्द वाले हजरात इसको इस्तेमाल करते हैं तो दर्द में भी बहुत बढ़िया फ़ायदा करती है। बलगम को खारिज करती हैं, जिन हजरात के बलगम जमता है उसको ख़त्म करती है। सर्दी की वजह से होने वाले अमराज, सर्दी की वजह से होने वाली बीमारियां, जैसा कि नज़ला जुखाम हुआ, या फिर जो है सर के अंदर अक्सर कर दर्द रहता हो सर्दी की वजह से, नसों में दर्द रहता हो, या फिर जो है सर्दी की वजह से जो है
हाथ पैर सुन रहते हो या फिर सर्दी की वजह से दर्द रहता हो, उन सब में इसका बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आगे इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी और मैं आपको कुछ मेन मोटे मोटे से फ़ायदे बता दूं। शुगर वालों के लिए, जिन हजरात जो शुगर की वजह से नामर्दी यानी कि नामर्द हो चुके हों, उनके लिए आबे हयात है। हकीकत में आबे हयात, आबे बोलते हैं पानी को, हयात बोलते हैं ज़िंदगी को, ज़िंदगी का पानी एक तरह से। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको इस्तेमाल करने वाला हकीकत में शुगर की वजह से मर्दाना पावर ख़त्म हो चुकी हो, इंशाल्लाह ये उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहाल करती है, उसको असली लेवल पे लेके आ जाती है, अगर इसको हिसाब से इस्तेमाल किया जाए और असली इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद चलते हैं मेरे दोस्तों, इसकी मिकदार खुराक कितनी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों चलते हैं अब इससे आगे। मैं इंशाल्लाह आपको भी असली नकली की भी पहचान कराऊंगा, दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि असली जो शिलाजीत होती है उसकी पहचान करके ही लें। तो मेरे दोस्तों इसका जो सबसे ख़ास फ़ायदा है वो मर्दाना ताकत को फ़ायदा बख्शती है। पेशाब सर्दी की वजह से या शुगर की वजह से बार बार आ रहा हो उसको कंट्रोल करती है। चिपचिपे पानी को भी अल्लाह का शुक्र है बंद करती है। और ख़ास फ़ायदे इसके ये हैं कि ये मर्दाना ताकत के साथ साथ बदन को भी ताकत देती है, बदन को भी क़ुव्वत बख्शती है। इसके नुकसानात क्या है? देखो, ये गर्म और खुश्क है, लेकिन ये नुकसान किन को देती है? जिनका मिजाज वाकई में गर्म है, खुश्क है। जिनका मिजाज गर्म और खुश्क है उन लोगों को इसका इस्तेमाल मुज़िर है, नुकसान देने वाला है। तीसरी बात ये है कि जिनका मिजाज नॉर्मल है, ठीक है, सर्द मिजाज है या नॉर्मल मिजाज है, वो इसको इस्तेमाल करें। लेकिन इसका इस्तेमाल करने की तरतीब क्या है, इसको इस्तेमाल करने की इसकी मिकदार क्या है? आधे ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ, दूध में पका करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही जीभ पे रख के दूध के साथ भी पी सकते हैं, यानी कि आधे ग्राम से 1 ग्राम तक लास्ट। अगर गर्म मिजाज वाले इसको खाते हैं तो इसके नुकसानात हैं, और अगर इसको सर्द मिजाज वाले यानी कि ठंडे मिजाज वाले भी इसको खा रहे हैं, लेकिन इसकी आधे ग्राम से 1 ग्राम तक खुराक है सपोज करें आप, और आपने इसको 2 ग्राम खा ली या 3 ग्राम खा ली, तो अब इसका निचोड़ क्या, मतलब इसके नुकसान से कैसे बचा जाए? खा तो लिया आपने, लेकिन इसके नुकसान से कैसे बचा जाए? इसके नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? देसी घी और दूध छुट्टी का इस्तेमाल करना होगा। जितना आपसे किया जा सके, कम से कम 100 ग्राम देसी घी डेली पिया जाए, 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, और दूध कम से कम आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम, कम से कम। तो उसके क्या होगा कि इसकी जो तासीर है शिलाजीत की, यानी कि जो गर्मी अंदर एकदम कर दी इसने अगर ज़्यादा लेने पर आपके, तो ये उसको दबा देती है, नुकसान से आप इस तरह से बच जाते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आपको असली शिलाजीत ना मिले तो फिर आपको असली मोमियाई लेनी होगी, वो इसका बदल है। शिलाजीत ना मिलने पर मोमियाई लें, वो इसका बदल है। लेकिन फिर वही मसला, जब शिलाजीत आपको असली पहचान नहीं हो पाएगी तो फिर मोमियाई की कैसे पहचान कर लेंगे आप? तो दोस्तों चलता हूँ, अजान होने लग रही है, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। चलता हूँ मैं आपको असली नकली की पहचान की तरफ। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया है अभी असली और नकली शिलाजीत की पहचान के बारे में। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, असली शिलाजीत जो होती है उसकी बू ऐसी होती है जैसा कि आप तबेले में चले जाएँ ना, तबेले में जहाँ भैंसें बनती हैं, गायें वगैरह बनती हैं, वहाँ एक अजीब सी मछेंद सी आती है, अजीब सी बू आती है, ठीक है। तो सेम तो बिल्कुल इसमें नहीं होगी ऐसी बू, लेकिन कुछ कुछ उससे मिलती जुलती होगी। जब आप इसको सूंघेंगे तो इसमें से अजीब सी बू आएगी, ठीक है, अजीब सी बू आएगी। यानी कि इसको सूंघने के बाद में आपका दिल ये चाहेगा कि मैं इसको ना इस्तेमाल करूँ, ना खाऊँ। हालांकि जिनको इसके फ़ायदे पता हैं वो खाते हैं, लेकिन सूंघने के बाद अजीब सी बू आएगी। और ये देखिए, ये एक थोड़ा सा मतलब लिक्विड उसमें होगा, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगी बिल्कुल, जिस तरह से कि ये डलिया आप देख रहे हैं इस तरह से टाइट नहीं होगी, ये बहुत नरम उसमें होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि लोग शिलाजीत लेने ये जाते हैं, लेकिन लोग ये दे देते हैं। लोग पंसारी बहुत सारे जो धोखा करने वाले होते हैं वो ये दे देते हैं। अब ये है क्या? देखो, ये तो है शिलाजीत असली, और ये है एलुआ। इसका तो काम है मर्दाना पावर को बढ़ाना, सेक्स पावर को बढ़ाना। इसका काम है सर्दी की वजह से होने वाले, वैसे सर्दी की वजह से नज़ला जुकाम जो होता है उसमें भी फ़ायदा करता है और बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है, और पेट वेट के लिए भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या है कि ये नॉर्मल इसकी तासीर गर्म है, इससे कई गुना ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये तो आपकी वीर्य को भी पैदा कर दिया, गाढ़ा भी कर दिया। ये नहीं करेगी, ये बदन के अंदर इतनी गर्मी पैदा कर देती है कि वीर्य बिल्कुल पानी बन जाता है, वीर्य बिल्कुल पानी बन जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने शिलाजीत इस्तेमाल की लेकिन हमारी मर्दाना पावर जो है नहीं बनी। भाई आपको यकीन है आपने शिलाजीत इस्तेमाल की, आपको अपने पंसारी ने आपको ये भी तो दे दिया होगा। इससे क्या हुआ होगा? आपके अंदर गर्मी पैदा हो गई और वीर्य आपका बिल्कुल पतला हो गया पानी की तरह, और अब आप बोल रहे हैं कि शिलाजीत खाई थी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं मेरे दोस्तों, देखो, अगर मैं आपको अलग से ये रख दूँ
आपको कोई ये दें तो आप इसको शिलाजीत कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन अगर कोई आपको ये ना दें और ये दे दे बस, तो आप इसको शिलाजीत कहे बैठेंगे कि भाई ये शिलाजीत है। देखो सर्द, ये बात हकीकत है कि हवा लगने से ये भी, इसके अंदर भी चिपचिपाहटपन पैदा हो जाता है, और हवा लगने से इसके अंदर भी चिपचिपाहटपन पैदा हो जाता है, जबकि ये फ्रिज के अंदर रखने से थोड़ी हार्डनेस में आ जाती है, और ये भी बंद डब्बे के अंदर बहुत हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब मेरा ये है, एग्जाम्पल ये इसका सपोज करें रेट, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। देखो रेट तो मैं वीडियो के अंदर नहीं इसलिए नहीं बताता कि रेट बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, फिर आप ये कहेंगे भी आपने ये रेट बताया तब आप ये रेट दे रहे हैं। तो ये सपोज करें आपको, अगर ये मार्केट में एग्जांपल ये 50 ग्राम आपको मिल रहा है, सपोज करें 20 रुपये का, ठीक है 50 ग्राम, और ये आपको 10 ग्राम मिल रहा है 200 रुपये का। ये 10 ग्राम यानी कि 50 ग्राम 1000 रुपये का, और ये 50 ग्राम आपको 20 रुपये का। तो क्या करते हैं अपन, सारी आपसे पैसे तो ले लेते हैं, आपको बोल देते हैं कि भाई आपको मैं 800 रुपये में बढ़िया वाली शिलाजीत दे दूंगा, 700 रुपये में मैं आपको बढ़िया वाली शिला, लेकिन फिर वो आपको ये देते हैं। इसको थोड़ा सा इस पर हल्का सा पानी का वो लगा करके अगर इसको वो करा जाए तो ये भी इसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रॉड गर्दी होती है, धोखा होता है। ये शिलाजीत नहीं है, आप ये देख लें। इसका भी जायका बहुत कड़वा है और इसका भी जायका कड़वा है, लेकिन असल पहचान मैंने आपको बता दी। इसको सूंघने में कोई किसी तरह की बू नहीं है, कोई बदबू नहीं है, अजीब सा, हालांकि इसमें से भी अजीब सी वो आती है महक, लेकिन इसकी जो असल पहचान है वो ऐसी आएगी जैसा कि आप गाय के भैंसों के तबेले में चले गए हों। ये इसकी असली पहचान है। तो दोस्तों आप हजरात अगर हमारे यहाँ से कोई शिलाजीत वगैरह या कोई भी अदर जड़ी बूटी असली लेना चाहें तो इंशाल्लाह होलसेल रेट और रिटेल में आपको अच्छे से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोहतरम दोस्तों चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में अगली वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह।